आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर गई थी। आप कभी ना तो कभी आपने ज़रूर सुना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में बहुत ही जर्जर हो गई थी। केवल 15 दिन का खाना बचा था, इतनी जर्जर हो गई थी। और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्हीं ने ही अर्थव्यवस्था को फिर से उठाया था। तो आज हम दो बातों को जानेंगे कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे गिर गया, और फिर यह भी बात करेंगे फिर कैसे वह उठा। अर्थव्यवस्था गिर गया था तो फिर उठा ना, तो अभी देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो फिर उठा, तो उसके बात करेंगे कैसे आकर उठा है। हम बात कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर गई है। तो पहला कारण है कि पैसे का भुगतान संकट। मतलब कोई भी पैसा अगर किसी को देना हो ना तो बहुत दिक्कत से दिया जाता था। मतलब हमारे देश में पैसा की कमी हो गई थी। एक बड़े राजकोषीय घाटे, मतलब जिस राज्य से पैसे आते थे उस राज्य में घाटे से आने लगा। मतलब जितने कमाई नहीं होती थी उससे ज़्यादा खर्चा होने लगा। और विदेशी मुद्रा का भंडार कम होना। पता है क्यों कम होने लगा? क्योंकि जो भारत का कभी कभी तेल होता था तो दूसरे देश में जाता था, और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी जाता था। तो जब जाता था ना तो वह और व्यापार थोड़ा जा रहा था तो आयात पर तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को दूसरे देश में आयात करता था। जब आयात करने लगा ना तो उसका कोई खरीद नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, जो अपने बीते दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण पैसे कम आ रहे थे। और जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जीडीपी जो था 8% घाट माइनस में चल रहा था, जिसके कारण और ज़्यादा खर्चा होने लगा और कमाई कम हो रही थी, और अधिक मात्रा में भारत पर कर्ज हो गया था। और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई और पूरी तरह से टूट चुका था। केवल भारत के पास 15 दिन के खाने का पैसा बचा था। अब आप समझ ही सकते हैं कि कितना उस समय। हम बात करते हैं कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का कैसे ग्रोथ हुआ था। तो हम उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक नीति लाई थी जिसका नाम थी नई आर्थिक नीति, यानी कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत 3 आते हैं: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण वह है जब कोई भी कंपनी या किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाता है। उदारीकरण वह होता है जब कंपनी जब दूसरे देश से हमारे देश में आती है तो विभिन्न प्रकार के कागज़, लाइसेंस, आल जल मतलब बहुत सारे कागज़ भरना पड़ता था, इसलिए विदेशी कंपनियां नहीं आती थी। और उदारीकरण के अंतर्गत ये सब सारे नियम हटा दिए गए थे और विदेशी कंपनी आने लगे। और वैश्वीकरण वो होता है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को किसी एक सीमा तक नहीं बांध कर रखता है, विश्व की अर्थव्यवस्था को तक जोड़ता है। मतलब कि हमारा वस्तु दूसरे देश में जाएगा और दूसरे देश का वस्तु हमारे देश में आएगा। और ये सब नियम लगाने से, एनईपी लगाने से, यानी कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी लगाने से जीडीपी में बहुत ग्रोथ हुआ। जैसे उस समय 1991 में -8% से बढ़कर प्लस में 1.1% हो गया था। और अभी की बात करें इतना ग्रोथ हो चुका है कि अभी प्लस में 26.7% है, यानी कि 64.95 लाख करोड़ रुपए में हो चुका है। क्या हमारा देश आने वाले समय में डेवलप कर पाएगा अंतर कंट्री से? जैसे चीन, अमेरिका, ये सब देश डेवलप कर गया है। मोदी जी ने कुछ 2-3 साल पहले कहा था कि हमारा जो जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर है, और अभी आने वाले समय में कहें कुछ सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर कर देना। ये करना आसान नहीं है, लेकिन ये होगा, क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री है वो नई पॉलिसी लाकर कुछ सुधार जरूर कर रही है। और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए मेन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वह भी सुधारा जा रहा है। भारत में हर जगह सड़क, लाइन, बिजली हर जगह ये पहुंच चुका है। इसलिए हमारा देश आने वाले कुछ सालों में विकसित जरूर करेगा अन्य देश के मुकाबले। बस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वित्त मंत्री ये सब अच्छी पॉलिसी लाते रहे। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।